आइए डिपॉजिट को रिवाइज करेंगे। डिपॉजिट का सेक्शन है 73 से लेकर 76 से, और प्लस एक रूल है जिसका नाम है द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 31, डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसीट ऑफ मनी। कंपनी, अगर किसी कंपनी को कोई भी पैसा मिलता है बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन और एनी अदर फॉर्म, तो उसको हम डिपॉजिट बोलेंगे। लेकिन डिपॉजिट में वो चीज़ें शामिल नहीं होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल में प्रिस्क्राइब करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाने के पहले आरबीआई से कंसल्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या डिपॉजिट नहीं है, और डिपॉजिट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे के पूरे जो डिपॉजिट के लॉ है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इसका रूल नंबर है रूल 21C। रूल 21C। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 इंस्टीट्यूशंस के नाम है जिन, अगर कोई कंपनी को इन 5 लोगों से पैसा मिलता है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इसका कोड वर्ड है गवर्नमेंट प्लस साला। गवर्नमेंट प्लस साला। अब क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट का मतलब अगर कंपनी को पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या किसी और पर्सन से पैसा मिला जिसका रिपेमेंट की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी सा, और ला मतलब लोकल अथॉरिटी, तो इन 5 लोगों से अगर कंपनी को पैसा मिलता है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगला पॉइंट है फॉरेनर्स कवर है, जैसे कि फॉरेन बैंक, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनसे अगर कोई कंपनी को पैसा मिलता है और वो जो कंपनी ने पैसा लिया वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा लिया है, तो फेमा तो ऑलरेडी लग रहा है, तो कंपनीज एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कंपनी को पैसा बैंक से मिलता है, या कंपनी को पैसा पीएफआई से मिलता है, या कंपनी को पैसा अदर कंपनी से मिलता है, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 3 इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले, अगर कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा रेज किया है, और कमर्शियल पेपर जो इशू किया है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई किया है, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करके पैसे लिए तो डिबेंचर में 3 पॉइंट कवर है। पहला पॉइंट है, अगर सिक्योर डिबेंचर है और जो कंपनी ने जो सिक्योरिटी दी है वो टेंजिबल एसेट पर कंपनी ने फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया है, या पारी पासु विद द फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट। सेकेंड नंबर, अगर ऐसा कोई डिवेंचर है जो कंपल्सरी कन्वर्टिबल है इनटू शेयर्स विद इन 10 ईयर, और तीसरा है अनसिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर है लेकिन लिस्टेड है, तो ये 3 टाइप के डिवेंचर्स को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एक बार वापस से, पहला डिवेंचर अगर सिक्योर डिवेंचर है और टेंजिबल एसेट की के फर्स्ट चार्ज या पारी पासु विद द फर्स्ट चार्ज है। सेकंड नंबर ऐसे डिवेंचर है जो कंपल्सरी कन्वर्टिबल है विद इन 10 ईयर, और तीसरा अनसिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टिबल है लेकिन लिस्टेड है। और तीसरा, अगर कंपनी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत पैसा इकट्ठा किया है और ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो सेबी के अनुसार है, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 6 ऐसे लोग हैं जिनसे अगर कंपनी पैसा लेगी तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सबसे पहले, अगर पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा लेती है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से पैसा लेगी तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो डायरेक्टर या रिलेटिव है उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और ये डिक्लेरेशन ये होगा कि ये जो पैसा वो कंपनी को दे रहे हैं इट इज़ नॉट आउट ऑफ बोरोड फंड, मतलब ये उनका खुद का पैसा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर डायरेक्टर लोग को पैसा गिफ्ट से मिला है तो उनका खुद का पैसा कहलाता है, वो कंपनी को डिपॉजिट दे सकते, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगला पॉइंट है, अगर कोई कंपनी को प्रमोटर या उनके रिलेटिव से पैसा मिलता है और ये जो पैसा मिला ये अनसिक्योर्ड लोन की तरह पैसा मिला, अगर कंपनी के प्रमोटर रिलेटिव ने कंपनी को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट दिया, लेकिन वो डिपॉजिट इन्होंने क्यों दिया? इन एस्टेब्लिशन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, तो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंडीशन लगाई है प्रमोटर के ऊपर कि तुमको भी कंपनी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से प्रमोटर या रिलेटिव कंपनी को पैसा देते हैं तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन इनको डिपॉजिट कब तक नहीं मानेंगे? जब तक लोन का रिपेमेंट नहीं होता। अगला पॉइंट है, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पैसा लेती है तो उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे, अगर वो जो डिपॉजिट है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो अप टू एनुअल सैलरी है, उससे ज़्यादा नहीं है, और प्लस ये नॉन इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कंपनी को उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट है सब्सक्राइबर, मतलब जो कंपनी में शेयर एप्लीकेशन मनी देते हैं उनके ऊपर बात हो रही है। तो सब्सक्राइबर ने अगर एप्लीकेशन मनी दिया जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने वाला है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि अलॉटमेंट 60 दिन में हो जाना चाहिए। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मिले कि 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं किया तो अगले 15 दिन में पैसे वापस कर दो, यहां तक डिपॉजिट नहीं है। अगर आपने अगले 15 दिन में पैसा वापस नहीं किया तो इट अमाउंट्स टू डिपॉजिट। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि वो जो पैसा रिफंड नहीं करना पड़ेगा, अगर कंपनी पैसों को अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, तो फिर वो एग्जाम नहीं होगा, मतलब उसको डिपॉजिट मानेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कंपनी को अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन लोगों से पैसा मिले, इसमें 7 लोग हैं, तो उनको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कौन कौन सा पैसा मिला? अगर कंपनी को एडवांस मिलता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो अगर कंपनी को गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट में एडवांस मिलता है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर कंपनी ने 365 दिन के अंदर, जिस दिन एडवांस मिला उसके 365 दिन के अंदर गुड्स सप्लाई कर दिया या सर्विसेज रेंडर कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी को इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एडवांस मिलता है और वो जो एडवांस है वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन एडजस्ट हो जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अगर कंपनी गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी को कैपिटल गुड्स को सप्लाई करने के लिए एडवांस मिलता है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो वारंटी या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो उनका जो पीरियड है, वो जो एडवांस का पीरियड है वो इट डज नॉट एक्सीड, वो एक पीरियड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। वो पीरियड क्या है? पीरियड प्रिविलेंट और 5 ईयर विच एवर इज लेस। इसका मतलब ये हो गया, जैसे एक कंपनी है लिफ्ट वाली, तो उन्होंने लिफ्ट मेंटेनेंस के लिए 3 साल के लिए पैसा ले लिया। कंपनी ने लोगों से जो जिनका लिफ्ट लगा है उनसे 3 साल के लिए एडवांस ले लिया। अब मान लो जो लिफ्ट इंडस्ट्री है उसमें 2 साल के लिए लोग पैसा एडवांस में लेते हैं और आपने 3 साल के लिए लिया, तो अब लॉ क्या बोलता है? पीरियड प्रिविलेंट मतलब कॉमन प्रैक्टिस कितना है? 2 साल, या यहाँ पे लिखा है 5 साल, विच एवर इज लोअर, तो दोनों में कम क्या है? 2 साल। मतलब 2 साल तक का पैसा अगर आप एडवांस लोगे तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे, तो 2 साल से ज़्यादा अगर आपने पैसा एडवांस में ले लिया तो उसको डिपॉजिट माना जाएगा। अगला पॉइंट है, एडवांस अलाउड बाय सेक्टोरल रेगुलेटर या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत अगर कंपनी को पैसा मिलता है तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सेक्टोरल रेगुलेटर का एग्जांपल हो गया ट्राई हो गया, उसके बाद आईआरडीए हो गया। जैसे इंश्योरेंस कंपनियां जो इंश्योरेंस लेती है वो हम लोग इंश्योरेंस एडवांस में देते हैं उनको, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे क्योंकि सेक्टोरल रेगुलेटर आईआरडीए ने परमिट करके रखा है। इसके बाद एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, जो मैगजीन वगैरह पब्लिशंस होते हैं वो लोग अगर एडवांस लेते हैं पैसा तो उनको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन अब ये इन सब में कॉमन बात ये है कि जब ड्यू हुआ पेमेंट, मतलब जो ड्यू डेट हुआ उसके 15 दिन तक आपको रिपेमेंट कर दोगे, तो ये पूरे केस में, ये ऊपर वाले पूरे केस में जब रिफंड ड्यू हुआ उसके 15 दिन तक उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे और 15 दिन के बाद अगर आप रिपे करोगे तो उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगर कंपनी सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड इन लोगों से, इन 5 लोगों से पैसा लेती है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। वो 5 लोग कौन है? म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इन लोगों से अगर कोई कंपनी पैसा लेती है तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इसके बाद में 3 कंपनियों को एग्जाम कर दिया गया है। निधि कंपनी अपने मेंबर से पैसा लेती है उसको डिपॉजिट ही मानेंगे। चिट फंड कंपनी चिट फंड एक्ट के अंतर्गत पैसा लेगी उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और अगर एक स्टार्टअप है तो स्टार्टअप 25 लाख, कम से कम 25 लाख रुपए लेती है स्टार्टअप, सिंगल ट्रेंच मतलब एक लमसम, और पर पर्सन, एक पर्सन से, मतलब अगर कोई स्टार्टअप किसी एक सिंगल पर्सन से लमसम 25 लाख के उससे ज़्यादा का अमाउंट लेगी तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर वो जो पैसा कंपनी ने लिया वो कन्वर्टिबल नोट के द्वारा पैसा लिया, कन्वर्टिबल नोट का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपनी ने पैसा लिया है, अभी जो बोरोइंग लिया है, ये 10 साल के अंदर या तो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा या कंपनी उनको रिपे कर देगी, तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल नोट, तो इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और लास्ट पॉइंट है, अगर कंपनी को कोई पैसा मिला है वो ट्रस्ट के रूप में मिला है और वो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है तो उस केस में उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो ये हो गया व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट।